200 दिन हो चुके हैं किसानों के आंदोलन को, 200 दिन पूरे हो चुके हैं और इस दौरान किसान नेताओं का कहना है कि जैसे जैसे उनका आंदोलन आगे बढ़ रहा है, उनके आंदोलन को और ज्यादा मजबूती मिल रही है। यह बड़ी अहम बात है। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ते हैं वो कमजोर होते हैं। किसान दावा कर रहे हैं कि अगर कोई यह सोचता है कि उनका आंदोलन आगे बढ़ेगा, कम पड़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा, लोग इससे दूर होते चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनका आंदोलन मजबूत हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। किसानों के आंदोलन को शुरू हुए काफी वक्त बीत चुका है। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच किसानों के इस आंदोलन में कई रुकावटें आई। ठंड से ठिठुरती रातों से लेकर कोरोना जैसी गंभीर महामारी, गर्मी के दिनों में सूरज की तपिश से लेकर बारिश, आंधी और तूफान, लेकिन किसान आज भी डटा है। किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटा है और कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए संघर्ष कर रहा है। किसानों के इसी संघर्ष को आज 200 दिन पूरे हो गए। ये जो मौसम का खराबी है, इसको झेलना अब हमने सीख लिया। तंबू उड़ जाते हैं, फिर बनाते हैं। सर्दियों में लोगों को निमोनिया से मरे हैं, फिर इस गर्मी में भी बीमार हो रहे हैं। मक्खियों मच्छरों का सीजन है, बहुत गर्मी है, पानी की तंगी भी आ सकती है। तो इस आंदोलन के में डिटर्मिनेशन हमारे किसानों का और बाहर से किसानों को सपोर्ट देने वालों का इतना ज़्यादा है और इतनी सपोर्ट है, इतनी मॉरल सपोर्ट है और हमारा डिटर्मिनेशन ऐसा है कि ये नेचुरल वातावरण जो है, इसका एडवर्स होने के बावजूद भी ये आंदोलन जो है इसी तरह चल रहा है, चले। तो वहीं आंदोलन के 200 दिन पूरे होने पर किसानों का कहना है कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये आंदोलन इतना आगे बढ़ेगा, लेकिन बढ़ते समय के साथ साथ आंदोलन और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है। साथ ही किसानों ने इस बात का भी ऐलान किया कि वे अब किसानों के इस आंदोलन को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में मजबूती देंगे। हमारे ये 4-5 प्रांत जो दूसरे हैं, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इनके साथ मिलके यूपी, उत्तराखंड अब हमारे जो देश है उसको एक रास्ता दिखाएगा किसानों की मुक्ति का। किसानों और देश की जनता को दिखाएगा कि कैसे बीजेपी और अलाइड फोर्सेस जो हैं और कैसे कॉरपोरेट हाउसेस जो हैं और उनके खिलाफ जो लड़ाई किसान आंदोलन ने शुरू की थी, वो आने वाले दिनों में यूपी और उत्तराखंड में जब आगे बढ़ेगी, यूपी के लोग जैसे हरियाणा के लोग आज मैदान में हैं, पंजाब के लोग मैदान में हैं, जब यूपी और उत्तराखंड के लोग भी मैदान में आएंगे, तब क्राइसिस जो बीजेपी के अंदर और बढ़ेगा। फिर वो मजबूर होंगे कि किसानों के साथ बातचीत करें। किसानों ने तो ठान लिया है कि कृषि कानून रद्द होने के बाद ही अब घर वापसी होगी और अब तो किसानों ने अपने आंदोलन को मजबूती देने के लिए कई राज्यों को शामिल करने की मुहिम शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के साथ बातचीत को लेकर किसानों का कहना है कि सरकार बातचीत का सिर्फ दिखावा कर रही है। अगर वाकई सरकार किसानों से बातचीत का दौर शुरू करना चाहती है तो पहल क्यों नहीं करती। नितिन अंतिल, सोनीपत, खबरें अभी तक।